हेलो एवरीवन, क्वांट सॉल्यूशन के स्मिथ कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रेशियो का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, उसका देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग छोटा छोटा चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बहुत कोई आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बेहतर कंटेंट हम लाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 5:6 और सी रेशियो डी बराबर 4:5 और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि ए बट्टा बी बराबर 2/3, बी बट्टा सी बराबर 5/6 और सी बट्टा डी बराबर 4/5। अगर एक बार देखें, ए यहाँ पर कितना है, 2 है, चलिए ठीक है। बी यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किए और इसको 5 से मल्टीप्लाई किए। अब देखें कि बी यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है, कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आए 6×18, सी 6×18 हो गया, लेकिन सी यहाँ पर 4 ही है। यानी कि इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं कि 9 चौके 36, 6×18 गुना 36, सी यहाँ पर 36 है, सी यहाँ पर 36 है। लेकिन बी यहाँ पर कितना है, तो 15 गुना 30, लेकिन बी यहाँ पर, तो इसलिए 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ऐसा होगा तो ए का वैल्यू जो आएगा 5 गुना 10 गुना 20 बटा में 30, और यहाँ पर हो जाएगा 30 बटा में 36, और यहाँ हो जाएगा 36 बटा में 45। अब इससे ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख सकते हैं। 20 रेशियो 30 रेशियो 36 रेशियो 45। लेकिन ऐसे आप लोग को नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। ऐसे नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है, देखिए ऐसा रह जाए तो ए बी सी डी लिख दीजिए। पहला बार में दिया है 2:3 और जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक छोड़ दें। फिर बी रेशियो सी, बी रेशियो सी पहला तो ब्लैंक है, बी दिया है 5 और 6, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ दें। और थर्ड में दिया है सी रेशियो डी जो कि 4 और 5 है, जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक कर दें। ब्लैंक को भरने के लिए, ब्लैंक को भरने के लिए सबसे नजदीक लेफ्ट या राइट देखते हैं। लेफ्ट या राइट में सबसे नजदीक, जैसे इसके नजदीक 3 है तो 3 3 भर देंगे, इसके नजदीक 6 है तो 6, इसके नजदीक 5 है तो 5, इसके नजदीक 4 है तो 4 और 4, लेफ्ट और राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इस लाइन में 2 यहाँ है, क्या और किसी में 2 मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक 1 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स में, यहाँ पर भी 2 टाइम्स में, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स में मिल रहा है। अगर 5 देखें, 5 इसमें मिला, इस लाइन में मिला, इस लाइन में नहीं मिला, यानी कि सारे लाइन में मिलना चाहिए। सारे लाइन में मिलेगा तो आप लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप अभी नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको कैंसिल करना होगा, अभी ना करें तो भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 4, फिर से हम देखें 4, तो यहाँ पर अगर 2 देखें, 2 देखें, 2 देखें, अब नहीं है, यानी कि अब कोई कैंसिल नहीं होगा। तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, 5 चौके 20, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15 गुना 30, अब 6 तिया 18 गुना 36 और 3 तिया 9 पचे 45। आपका ये आंसर आके तैयार है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये आपका तैयार है। तो आप इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ मेथड हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं और पहले से आप जो यूज कर रहे हैं वो आसान, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप लोग को आगे चल के यही मेथड आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें देखिए, अगर आपको जैसे यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पर ए और डी सबको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग देखें तो ए बटा बी और बटा में बी बटा सी इंटू में सी बटा डी अगर करें तो ये बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको डायरेक्ट में ए और डी मिल जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन में जैसे हम डिटेल किए थे वैसे डिटेल यहाँ पे नहीं करना है। तो इसमें डायरेक्ट में यहाँ ए बटा बी 7/3 था, 3/5 था और 8/3 था। अब यहाँ जो कैंसल आउट होगा होगा, और नहीं तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 3 कैंसल और 7 56 बटा में 15 आपका आंसर है, आपका आंसर है। तो ये डायरेक्ट भी आंसर आता है,
देख सकते हैं आप। तो अगर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, हर क्वेश्चन के लिए एक ही तरह का सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे रेशियो में कुछ को इसमें भी गड़बड़ होता है। x का 50%, ये जान लीजिए रेशियो और परसेंटेज अलग अलग चैप्टर नहीं है, बल्कि मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ज्यादातर लोग रेशियो को, परसेंटेज को भी रेशियो से सॉल्व करते हैं और रेशियो को भी परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो रेशियो मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी देखेंगे और परसेंटेज मेथड से भी देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर परसेंटेज मेथड है तो यहाँ पर डायरेक्ट में x का 50%, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वैल्यू याद रख लीजिए। 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33, 1/3%, 1/4 is equal to 25%, 1/5 is equal to 20%, 1/6 is equal to 16, 2/3%, 1/7 is equal to 14 to 8%। ठीक है, इस तरह से आप लोग को और भी वैल्यू है, मैं आप लोग को लिस्ट दे दूंगा, या फिर अभी लिखवाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन में धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे। जैसे ही फ्रैक्शन आते जाएगा आप लोग वो चीज को नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, अभी मैं बस हिंट कर दिया कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x का है, का मतलब गुना होता है, का या ऑफ का मतलब गुना होता है, और 50% का मतलब 1/2 होता है, और y के का मतलब गुना होता है 30% को 3/10 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 से 5 बार में जाएगा, x बटा y जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर x रेशियो 5 जो होगा 3 रेशियो 5 होगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कोशिश किया हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जिसमें आप लोग को दिक्कत होता है उस तरह का क्वेश्चन को डील करूं। यहाँ पर देखिए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल ये वाला पोर्शन लीजिए एक बार, केवल ये पोर्शन एक बार लीजिए, फिर ये पोर्शन लीजिए और फिर ये पोर्शन लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने किया। लेकिन वो आप लोग को नहीं करना। जब इस तरह का क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, बल्कि जो नंबर्स है उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, 12 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। 12 से सभी को डिवाइड किए, 12 से सभी को डिवाइड किए तो 2 छक 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। तो क्या आ गया, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। अब आप लोग अगर a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह अगर दे दे तो डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोलता है यदि एक संख्या का 1/5 संख्या b का 4/5 के बराबर है, जैसे a का 1/5 जो है सो b का 4/7 के बराबर है, तो a रेशियो b क्या होगा, a रेशियो b क्या होगा, तो 5 चौके 20 रेशियो 7 आपका आंसर है। डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इधर जाएगा 5 उधर जाएगा, आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ए का 25%, जैसे ही देखें ए का 25%, 25% का वैल्यू 1/4 होता है और बी का 4/7 के बराबर है, तो ए बटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/7। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, यही है 16/7। नेक्स्ट यहां देखिए, यहां मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। यहां पर समझिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है। जैसे एक होता है, जैसे हम ए रेशियो बी लिख दिए, ए रेशियो बी लिख दिए, और ये डबल जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि अनुपात समानुपात, समानुपात ये है
अनुपात 2 ठो वाला है और समानुपात 4 ठो वाला है, 3:D। इसका अर्थ ये होगा कि A बटा B बराबर C बटा D। अब यहाँ पर जो बोला है मीन प्रोपोर्शन, यहाँ पर मीन रेशियो होना चाहिए, मीन रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि A बटा B बराबर B बटा C, यानी अगर B कॉमन हो जाए यानी बराबर हो जाए, B दोनों जगह सेम हो जाए, तो इस B को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ गलत है, इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात, यहाँ ये मीन प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्ट हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, या फिर बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू रूट इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बोला था, तो यहाँ पर डायरेक्ट में हो जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 4 का रूट, तो हो जाएगा 3 गुना 6 आपका आंसर है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकाला जा सकता है। अगर यही बात करें कि तृतीय अनुपात, थर्ड रेशियो, तो ए बी बटा सी और डी ऐसा रह जाता है। तो देखिए ये यहाँ पे एक चीज आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि थर्ड रेशियो क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन कब बोला है। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, ठीक है। लेकिन अगर केवल मतलब अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोला है और 2 ही वैल्यू दिया है, तो ये हम लोग को समझना होगा कि a बटा बी बराबर b बटा सी है, तो ये थर्ड रेशियो हो जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू 3 ही है। इसमें थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, लेकिन इसमें फर्स्ट ये होगा, सेकंड दोनों हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 देकर के तीसरा पूछ दिया, यानी कि 4 बटा 12 बराबर 12 बटा में यहाँ x है, तो 4 ये देखिए 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, x बराबर 36 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है, चतुर्थ अनुपात। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि a बटा b बराबर c बटा d है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ चौथा पूछा है तो क्लियरली d पूछा है, यानी कि 6 बटा 8 बराबर 18 बटा x, यानी कि 6 से 3 गुना तो 8 से 3 गुना, यानी 24 आपका आंसर है, 24 आपका आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 2/5 दूसरी संख्या के 45% का योग, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं कि a संख्या है, उसका 2/5 और दूसरी संख्या जो कि b है उसका 45%, यानी कि इसको बोल सकते हैं 9/20, 45% को 9/20 का योग। तो योग जोड़ दिए, पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60% यानी कि 3/5 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a और रेशियो b निकालना है। तो यहाँ पर समझिएगा कि 2a बटा में 5 प्लस में 9b बटा में 20 इज इक्वल टू 3a बटा में 5 है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि एक जाति को एक साइड कर दें, यानी कि 9b बटा में 20 इज इक्वल टू 3a बटा में 5 माइनस में 2a बटा में 5, यानी कि क्या हो जाएगा 9b बटा में 20 इज इक्वल टू a बटा में 5, 5 चौके 20, यानी a बटा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9/4। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसा और भी मतलब बेसिक, एडवांस और बहुत ज्यादा एडवांस मतलब कि डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन हम लाएंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज्यादा कंटेंट, उतना ही अच्छा कंटेंट, उतना ही बेहतर कंटेंट लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।